तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसके पहले हमने चैप्टर 15 एंड 16 दोनों का हमने एक साथ हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब एक्सरसाइज करते हैं 15। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ क्वाड्रिलेटरल हैज साइड्स, कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। अ क्वाड्रिलेटरल हैज कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स। ठीक, किसी क्वाड्रिलेटर के कितने वर्सेस होते हैं? 4 एंड नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, कोलिनियर नहीं होते हैं। ठीक है। अ क्वाड्रिलेटर हैज 2 डायगोनल्स। अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइनिंग टू opposite vertices of the quadrilateral. The sum of the angle of quadrilateral is कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, ये सारा हमने इंट्रोडक्शन में बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर, कितने पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं? तो एडजेसेंट साइड्स हमने क्या बताया था कि 2 साइड्स का एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक, या कॉमन एंड पॉइंट हो। तो AB BC एक पेयर बन गया, BC के साथ एक बार CD आएगा और CD के साथ DA और DA के साथ AB। तो कितने हो जाएंगे? 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स होंगे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कितना होगा? तो AB का अपोजिट क्या है? CD और एक अपोजिट साइड ये हो गया, यानी कि 2 पेयर्स। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल के पेयर्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। A के साथ B आएगा, फिर B के साथ C आएगा, C के साथ D, D के साथ A। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट एंगल्स के कितने पेयर्स हैं? तो A के साथ C यानी एक पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, यानी 2 पेयर्स। हाउ मेनी डायगोनल्स कितने होते हैं? 2। तो AC एंड BD। अब यहाँ पे क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, जो कि हमने थ्योरम में बताया भी था, प्रूव करवाया इसको। तो वही आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके 3 एंगल्स दिया हुआ है। मान लो कि क्वाड्रिलेटरल ये रहा, ये है कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो ABCD, ठीक है। इनके 3 एंगल्स दिए हुए हैं। कितना है? 76, 54, 108। 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। तो हमको ये वाला बताना है, यानी D वाला बताना है, यानी एक एंगल हमें बताना है। तो सिंपल है, आपको पता है कि बाय थ्योरम कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि हम जानते क्या है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो रहा है कि सारे एंगल्स को सम कर रहे हैं, तो 360 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। A का वैल्यू कितना है? 76, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 76। B का वैल्यू कितना है? 54 डिग्री। C का वैल्यू है 180 डिग्री। तो हमें बताना एंगल D का वैल्यू है 360 डिग्री। इसको हम D भी मान सकते हैं, X भी मान सकते हैं, ठीक। अब इनको ऐड करते हैं, तो 8 और 4 कितना होता है? 12, और 12 6 कितना होता है? 18। 1 कैरी हो गया, तो यहाँ पे 5, 7 और 1 कैरी कितना हो जाएगा? 13। 1 कैरी फिर 2 हो जाएगा, 238 डिग्री। एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 238 डिग्री। 0 में से 8 यानी कि 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। 5 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 2, और यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करें तो आएगा 1। तो आंसर आया 122 डिग्री, यानी कि ये लो लास्ट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 देखते हैं। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, ये रेशियो में दिया है, जैसे 3, 5, 7, 9। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ये रेशियो में दिया हुआ है, यानी क्या दिया रेशियो में? 3 रेशियो, 5 रेशियो, 7 रेशियो एंड 9। तो मान लेंगे लेट द एंगल भी, एंगल्स हम मान ले रहे हैं, लेट द एंगल्स
एंगल्स भी क्या मान लें हम, मान लो पहला एंगल, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसका 4 एंगल्स हैं होंगे यहाँ पे ABCD, तो इनके एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो हम कुछ वैल्यूज मान लो कि x मान लेते हैं, तो सबको क्या है, तो एक को लिख दो 3x, b लिख देते हैं 5x, उतना पार्ट है ये 7x, और d को मान ले रहे हैं 9x। सेम प्रोसेस, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा 360 डिग्री बाई सम एंगल प्रॉपर्टी, सम एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल A का वैल्यू क्या है 3x 5x, यहाँ पे क्या है ना कि x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो पहले हम यहाँ से x की वैल्यू हम पता कर लेते हैं। तो 9 7 5 3 तीनों को क्या करें, चारों को ऐड कर दे, तो 5 3 कितना होता है 8, और 8 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 में 9 ऐड करेंगे तो आएगा 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का वैल्यू 360 डिग्री, 24 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 180 आया, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया, फिर 2 से कैंसिल करेंगे और 3 से काट दो, ये आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, चलो ठीक है, कैंसिल करने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री, तो ये अभी एंगल नहीं x की वैल्यू आया है। अब ये सभी क्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, सबकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक। तो एंगल ये बताते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आई थी 15 डिग्री, ठीक है, देखो 15 डिग्री आया है, 15 डिग्री, ठीक है। अब एंगल A बताते हैं, एंगल A कितना था 3x था, तो 3 इंटू 15 तो कितना आएगा 45 डिग्री। एंगल B कितना था 5x, तो 5 इंटू 15 कितना आएगा 75। एंगल C कितना था 7x, तो 7 इंटू 15 तो आएगा 105 डिग्री। एंड एंगल D कितना था 9x, तो 9 इंटू 15 डिग्री कितना आएगा 135। अब इनको ऐड करेंगे तो 360 के इक्वल होगा, चेक कर सकते हैं। 5 5 5 5 20 हो गया, 2 कैरी हो गया, ठीक, 2 कैरी हो गया। अब 7 और 4 ऐड करेंगे 11 आएगा, 11 में 3 15 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी हो गया और 1 1 2 1 3, तो आ गया 360 डिग्री, ठीक है। तो आंसर ये है, वो 360 का आंसर मैंने चेक किया, ये सारे आंसर है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल्स, ईच मेजरिंग 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ 4th एंगल। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, उनके 3 एंगल्स 3 एक्यूट एंगल्स है, जिसका हर एक एंगल 75 डिग्री है। तो लास्ट में बताना एकदम सेम इसकी तरह है, 3 एंगल्स यहाँ पे डिफरेंट दिया था, यहाँ पे एक जैसा दिया है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 7 देखो, 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ 4th एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। मतलब कि जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे 3 एंगल दिया हुआ था, यहाँ पे 3 एंगल नहीं दिया है, तो उन तीनों को हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। जैसे देखो जो 3 इक्वल एंगल्स है हम उसको क्या मान रहे हैं, x मान दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखो, लेट द 3 इक्वल एंगल्स भी हमने x मान लिया, ठीक। एंड जो दिया हुआ है लास्ट 4th दिया है, तो 4th एंगल क्या दिया है, 4th एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमको ये 3 एंगल्स जो हमने मान लिया उसको हमें बताना है। तो मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके 3 एंगल्स इक्वल हैं, मान लो ये एंगल, ये एंगल, ठीक, और ये दिया है 120 डिग्री। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल ऑल एंगल्स को सम करते 360 डिग्री, हमने वेरीफाई भी किया था।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या होगा, एंगल ए का वैल्यू कितना है, एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये कितना है 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स एक्स कितना हो जाएगा 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 120 को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 0 में से 0 माइनस करो तो 0 हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 माइनस करो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 3x, तो x इज इक्वल टू 140 डिग्री अपॉन 3, यहाँ पे सॉरी 2 रहेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 2 माइनस कर दिया था मैंने, 3 8 जा, ठीक। तो x की वैल्यू आ गया 80 डिग्री, मतलब कि जो 3 इक्वल एंगल्स था उसका जो मेजर आएगा वो 80 डिग्री। तो 3 इक्वल एंगल्स आर कितना हो जाएगा 80 डिग्री, सभी का मतलब मेजर क्या सेम है 80 डिग्री है। उसके बाद क्या है 7 के बाद 8 है, 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, अदर 2 को हम एक्स एक्स मान लेंगे, तो 2 एंगल्स क्या थे इक्वल हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल, तो वो सेम चीज़ है, यहाँ पे 2 इक्वल है, ये दोनों को हम ऐड करके 2 टाइम्स को हम एक्स ऐड कर देंगे जो इक्वल वाला है, तो वहाँ से एक्स वैल्यू ला के तो दोनों आ जाएगा, बस 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो उसी के बेस पे भी है। 9 में क्या है, इन द एडजेसेंट फिगर दिया हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब कि ये वाली एंगल इक्वल है, एंड एंगल बी का भी बाइसेक्टर ये है, दोनों मीट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, और एंगल सी दिया हुआ है, यानी ये दिया है कितना डिग्री 100 डिग्री दिया है, ठीक है, एंड डी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो फाइंड करना है एंगल ए पी बी, यानी ये वाली एंगल हमें बताना है। तो पहले हम ये और ये पता करेंगे, तो जब ये और ये पता चल जाएगा तो ये हम पता कर लेंगे, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम 9 वाला। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, ठीक। फिर ये ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है ए बी सी डी। अब एंगल ए को बाइसेक्ट किया जा रहा है, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, और एंगल बी को भी बाइसेक्ट किया जा रहा है, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गए, और कहाँ पे मीट कर रहे हैं पी पे, और ये दिया हुआ है 60 डिग्री और ये दिया है 100 डिग्री। तो हमें बताना है क्या, यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू 100 डिग्री और एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और हमें बताना है एंगल ए पी बी का वैल्यू क्या होगा। तो पहले इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, रख दो ऐसे एंगल है। एंगल बी का वैल्यू नहीं मालूम, सी का वैल्यू मालूम है 100 डिग्री, डी का वैल्यू मालूम है 60 डिग्री, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। उसके बाद देखो एंगल ए को क्या बोल सकते हैं, एंगल ए पूरा एंगल ए है। अगर हम इतनी की बात करते हैं, अगर इतना हो अगर हम लें तो ये एंगल ए का क्या है हाफ है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, या तो ये बोलो या तो ये बोलो। तो हम एंगल ए की जगह पे हम हाफ ऑफ एंगल ए ले सकते हैं, ठीक।
या अभी इसको नहीं लिखता हूँ, पहले एंगल ए प्लस एंगल बी, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 100 प्लस 60 क्या होगा, 160 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 160 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 200 डिग्री। ठीक, एंगल ए प्लस एंगल बी। देखो ये एंगल ए और एंगल बी दोनों का, इन दोनों का सम जो है वो कितना आ रहा है, 200 डिग्री आ रहा है। अब एंगल ए देखो, अगर हम बस अगर इतना की बात करें तो ये एंगल ए का क्या है, ये हाफ है, यानी एंगल ए का हम यहाँ पे क्या कर दें, हाफ कर दें। ठीक, यानी कि डिवाइड कर दिए, हाफ कर दिए। वैसे ये बी को अगर हाफ कर दे तो ये एंगल आ जाएगा। तो जब हमने इन दोनों को हाफ कर दिया है, देखो इसको भी हाफ कर, देखो इस दोनों को मिलाकर कितना है, टोटल 200 है। तो इनको भी हाफ कर दिए, इनको भी हाफ कर दिया, तो टोटल का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, और हाफ एंगल ए को हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं डी ए पी बोल सकते हैं, या तो पी ए बी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल पी ए बी, और इसको क्या बोल सकते हैं, पी बी ए, एंगल पी बी ए है ना, पी बी ए। और ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 100 डिग्री आ गया। ठीक, लेकिन हमें बताना है ये वाला एंगल, तो इन ट्रायंगल ले लो अब ए पी बी, तो इन ट्रायंगल ए पी बी, नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी, तो एंगल इसको क्या बोलेंगे, पी ए बी। तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए, और प्लस देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ए पी बी, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, क्योंकि सारे एंगल्स को सम करते हैं तो क्या होता है ट्रायंगल में 180। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम जो दिया हुआ है इक्वेशन 1 मान लो, तो इन दोनों का सम कितना है, 100। तो इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 100 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180, उधर 180 है, 100 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 80 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया आंसर। तो ये आपका चैप्टर 15 का हो गया एक्सरसाइज। अब 16 का देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16A। इसमें क्या है कि आपका पैरेललोग्राम से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। तो पहला क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच, पैरेललोग्राम जानते हो ना क्या होता है कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक, ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है ABCD, ABCD। तो हम जानते भी हैं क्या कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB क्या हो जाएगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, एंड AB इज इक्वल टू DC, एंड AD पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। बात समझो, ये इसके पैरेलल एंड इक्वल, और ये साइड क्या होगा, अपोजिट पैरेलल एंड इक्वल, यानी ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। वैसे ये इनके क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। अब बोल रहा है, इसका आप जानते भी हो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं सारे, मतलब आप प्रॉपर्टी को ध्यान देना पड़ेगा इसमें। एंगल ए दिया 110 डिग्री, यानी ये वाली एंगल दिया 110 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ABCD, BCD, ये हमें बताना है। तो अब हम जानते हैं कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होता है। एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा, यानी कितना होगा, 110 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होता है पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं। और एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये भी सेम कंडीशन इसी पे होगा क्या,
कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और दोनों देखो बी और डी दोनों इक्वल है, तो बी की जगह पे क्या लिखे, डी की जगह पे क्या लिखे, तो दोनों को हमने क्या मान लिया कि दोनों को हम एक्स लिख दे रहे हैं। तो अब सारे एंगल्स को सम कर दो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा 360 डिग्री। इसका मैं एक और मेथड बताऊंगा, पहले इसको हम करते हैं सॉल्व। ये क्या है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है 110 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू कितना है एक्स है, पता नहीं तो हमें एक्स मान लिया। एंगल सी का वैल्यू कितना है, वो उसके अपोजिट है, एंगल डी भी सी का अपोजिट है, बी का अपोजिट है तो वो भी एक्स हो जाएगा, 360 डिग्री हो गया। ये एक्स और ये एक्स कितना हो जाएगा 2x। ये 110 को 110 से इंटू करेंगे तो 200 कितना आएगा 20 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 220 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 में से 0 माइनस है 0, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 2x हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो 70 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब कि एंगल ए एंड एंगल सी ये दोनों कितना है 110 डिग्री, और एंगल बी एंगल डी कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक। तो ऑल एंगल्स आ गए, यानी कि 110 एंड 70, 110 एंड 70, ठीक है। सेकंड हम इसका एक और मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है, पहला मेथड है। दूसरा मेथड भी हम देख सकते हैं। दूसरे में क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम इन सभी को ना प्लस करके, मान लो कि ये हमें 110 पता है तो इसके जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा 110। लेकिन आप ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये और ये, या तो ये दोनों हम बोलते हैं। अगर ए डी जो है बी सी के क्या है पैरेलल है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक। और ये हमको पता है कि अगर टू लाइंस क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, जैसे ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्सल कट करता है। तो पढ़े होंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक साइड के इंटीरियर एंगल्स को सम करते हैं तो 180 डिग्री होता है। उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्या ए डी पैरेलल टू बी सी, पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक। तो ए डी जो है बी सी के पैरेलल है, तो ए बी इज ट्रांसवर्सल, तो ए बी क्या होगा इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों को सम करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर angles on the interior angles of same on the same side of transversal is कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल ए का वैल्यू हमें पता है कितना है 110, तो 110 प्लस क्या लिखेंगे बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 में से 1 इसको तो भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद लिख दो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 110 डिग्री, जो कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। तो उसके बाद वाला आप वही सेम चीज़ लिख देंगे। तो ठीक है, लिख देते हैं हमें एंगल ए जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के आएगा 110 डिग्री, और एंगल बी जो है एंगल डी दोनों इक्वल होगा 70 डिग्री। ये दोनों इक्वल कैसे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। इस तरीके से इसका मतलब पैरेललोग्राम होता है, ठीक। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर इक्वल। देखो एडजेसेंट एंगल इक्वल है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच दीज एंगल्स। पैरेललोग्राम में भी बना लो। इसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें एक एंगल या दो एंगल ऐसे दे रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम देखो सारे एंगल्स फाइंड आउट कर ले रहे हैं। इसमें बोला है ना कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एडजेसेंट एंगल इक्वल है, यानी कि ये एक्स है तो ये भी क्या आएगा, तो अगल बगल का इक्वल हो गया, ठीक है, यानी ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि ये और ये सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और इक्वल होने का मतलब कि ये जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल होगा। फिलहाल हमने पैरेललोग्राम बना दिया इसको रेक्टेंगल, क्योंकि इक्वल होने का मतलब सब सारे एंगल देखो, देखो एक इक्वल सी और इसके इक्वल ये। तो आप देखो अगर इन सेम कंडीशन AD पैरेलल टू BC लिख दो यहाँ पे, AD पैरेलल टू BC, तो AC इस क्या है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। जो अभी हमने पीछे बोला था वही लिख लेना कि सम ऑफ इंटीग्रल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। तो ये x का 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D सभी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये गिवन है पहले से ही, ठीक, यानी 90 डिग्री। और एंगल जो A है वो एंगल C के इक्वल होगा, ठीक। और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इससे क्या होगा कि एंगल A, एंगल B, C और D सारे एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। और किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के इक्वल। तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, आप रेशियो में दिया है तो 4x प्लस 5x करना, तो 4x 5x को प्लस कर देना। एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है, एडजेसेंट एंगल का रेशियो, तो 4 5 AB को 4 5 मान लेना, तो 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसके बाद से 4 5 9x इक्वल टू 180, तो x वैल्यू आएगा यहाँ रख देना। अब A के इक्वल C हो जाएगा, B के इक्वल D हो जाएगा, तो एंगल्स फाइंड आउट हो जाएगा। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो ये मैं बताते रहा हूँ, वैसे ये भी हम कर सकते हैं। पहले तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। डायग्राम जरूर आप लोग ड्रॉ कर लेना, डायग्राम से क्या होता है कि क्वेश्चंस की खूबसूरती बढ़ जाती है सॉल्व करने में, ठीक है। चलो, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर दिया हुआ है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, 3x - 4, 3x + 16, यानी ये दिया है 3x - 4 डिग्री, दूसरा दिया है 3x + 16 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स, ठीक है। पहले x की वैल्यू बताना है और ईच एंगल। तो यहाँ पे आप देखो दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे A के इक्वल क्या हो जाएगा, C, B के इक्वल D, इसके बाद इन सभी को प्लस करके 360 के इक्वल करो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और हम ये दो साइड को लेके जाते हैं बाई ट्रांसवर्सल वाला, जैसे कि AD जो है पैरेलल है BC के, तो AD क्या है, यानी AB क्या है, इज ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल A को एंगल B से प्लस करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। अब वो लिख लेना, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए 180 डिग्री हुआ। A और B का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल A का वैल्यू कितना दिया, 3x - 4 प्लस 3x + 16 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x कितना हो जाएगा, 6x हो गया, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 6x + 12 इक्वल टू 180 डिग्री।
6x प्लस 12 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से 6, अब यहाँ पे से 12 को उधर भेज दो, तो एक 6 कॉमन लेने पे इजी हो जाएगा। तो 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। तो x प्लस 2 इक्वल टू 180 डिग्री, 6 को उधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया 30 डिग्री। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो x वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से 2 माइनस कर दो 28 डिग्री, तो x वैल्यू आ गया 28 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे एंगल ए कितना गिवन था, 3x माइनस 4, तो लिखोगे यहाँ पे 3x माइनस 4 और x की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे 28 माइनस क्या आ जाएगा 4, 8 को 3 से इंटू करोगे, 8 सीधा 24, 84 माइनस 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री। वैसे ही एंगल बी का वैल्यू कितना दिया था, 3x प्लस 16, क्या दिया था 3x प्लस, तो 3 इंटू 28 प्लस क्या हो गया 16, तो इसको इंटू का तो 84 प्लस क्या आ जाएगा 16, तो 100 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एंगल ए जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी, अपोजिट एंगल्स, एंगल ए सी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल बी जो है एंगल डी के, तो एंगल ए और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि एंगल ए का वैल्यू 80 है तो सी भी 80 हो जाएगा, और ये 100। ये कैसे करूँगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 4। 5 देखते हैं। The sum of two opposite angles of a parallelogram is 130 डिग्री, मतलब 2 opposite एंगल का सम दिया है, तो फाइंड द मेजर ऑफ इट्स एंगल। तो देखो 2 एंगल का सम 180 दिया है, तो बाकी जो 2 एंगल्स है उन दोनों का सम वो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का इक्वल अपोजिट एंगल्स का सम दिया है। समझ में आ रहा है कि ए और सी का, तो बी प्लस डी क्या हो जाएगा, बी को एक्स मानो तो डी भी एक्स बनेगा, तो 130 प्लस 2x एक्स क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। वहाँ से एक्स की वैल्यू पता करके फिर उस एक्स की वैल्यू जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा दोनों, तो हो जाएगा सॉल्व। 6 देखो, 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, 2 साइड्स का रेशियो दिया है और पैरीमीटर दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ये एंगल्स से था रिलेटेड, अब ये थोड़ा साइड से रिलेटेड है। ठीक, वैसे है कुछ है नहीं इसमें, इजी है। क्या है, 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन द रेशियो 5:3। 2 साइड्स क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए एक साइड 4 साइड ना देकर सिर्फ 2 साइड, क्योंकि एक साइड का मतलब अगर ये 5 रेशियो में है तो ये 3 ये भी 5 में होगा अपोजिट साइड, क्योंकि इक्वल होते हैं, आपको मालूम भी होगा। तो ऐसा नहीं कि 5 इसको मान ले, इसको भी 5 इसको 3 मान ले, तो गलत हो जाएगा। मतलब 2 का मतलब कि 4 दिया हुआ है। ठीक, तो मान लेंगे लेट द साइड्स भी क्या मान ले, 5 है तो 5x मान लो, 3 है तो 3x मान लो, एंड पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर तो सम ऑफ द ऑल साइड्स कितना दिया है 64 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें बताना है साइड्स, यानी ये भी ये दोनों साइड्स बताना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो ये अगर लेंथ है तो ये भी क्या होगा लेंथ, ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स लेंथ 2 टाइम ब्रेथ। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो रेक्टेंगल का वही होगा, 2 टाइम्स लेंथ है 2 टाइम्स ब्रेथ है, तो 2 कॉमन लोगे तो l प्लस क्या हो जाएगा b। तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं l, इसको क्या मान ले रहे हैं b। तो 2 l का वैल्यू क्या है 5x और b का वैल्यू कितना है 3x। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू और ये दिया हुआ पेरीमीटर कितना दिया 64, लिख दो यहाँ पे। 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 3 8x, 2 को इधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 8x इंटू 2 इज इक्वल टू 64। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या था 2 इंटू 8x इज इक्वल टू 64। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 64, 8 2 जा कितना होता है 16, तो 16 4 जा 64,
तो x की वैल्यू ये हो गया। तो एक साइड क्या हो जाएगा, यानी एक को हमने लेंथ मान लिया है, कितना था 5x था, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो 5 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ, दूसरे को हमने ब्रेथ मान लिया है जो कि कितना था 3x, तो इसका तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। क्या होता है कि सम ऑफ दी ऑल साइड्स, मतलब 2 टाइम्स लेंथ था और 2 टाइम्स ब्रेथ था, तो 2 कॉमन लोगे तो l प्लस क्या आएगा b। तो 2, अब लेंथ का वैल्यू कितना है 20 और ब्रेथ कितना है 12, तो 20 इंटू 20 और 12 को प्लस करो तो आ जाएगा 32, 32 6 64, और पैरीमीटर भी क्या था दिया था गिवन 64। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द पैरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है 140 डिग्री, इफ वन साइड लॉन्गर देन द अदर 10 सेंटीमीटर। अगर कह रहा है कि इफ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर दैन द अदर बाई 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 साइड होता है, एक साइड अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा उससे 10 ज़्यादा है, तो पहले वाले को x मान लेना और दूसरे वाले को x प्लस 10 लिख देना। उसके बाद हमें बचाना है ईच एंगल क्या होगा। देखो इसको आप कर सकते हो, करना है इसको, पहले को x मान ले, दूसरा x प्लस 10 हो जाएगा, उसके बाद पैरामीटर जैसे बताया वैसे सॉल्व करना है आप लोग। 8 क्या है, इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज द रेक्टेंगल, ABCD का एक रेक्टेंगल है, BM जो है BM एंड DN, ठीक है, आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D ऑन AC। बोला है कि BM यानी ये रहा BM और ये DN दोनों क्या परपेंडिकुलर है, किस पे है, परपेंडिकुलर BC वाले लाइन पे, ठीक। और प्रूव करना है कि BMC ट्रायंगल BMC कहाँ पे, BMC एंड DNC ये दोनों क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, और साथ में बोल रहा है कि BM और DM इक्वल हो जाए, ठीक। इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला इजी है। पहले बोला है कि ABCD क्या एक रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टी है यहाँ पे फॉलो करेगा, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। जो भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं सब चीज़ फॉलो करेगा, जैसा हमें जरूरत पड़ेगा वैसा हम इसको वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये तो फिलहाल जानते हैं सभी लोग इक्वल होंगे। उसके बाद D से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री, और B से एक M ड्रॉ किया यहाँ पे 90, तो ये BM हो गया, ये DN हो गया, ठीक। उसके बाद से जो प्रूव करना है, टू प्रूव गिवन लिख लेना, टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल BMC, ठीक है। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी होता है, क्लास 7 पढ़ा था आप लोगों ने, तो वो तो याद होगा। तो उसके बाद ये भी पूछा है कि क्या BM और DN इक्वल है कि नहीं, ये भी प्रूव करना है, ठीक। तो इसको हम प्रूव करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रायंगल बोला वो ट्रायंगल ले लो, BMC बोला है और DN ये बोला है, DNA BMC। देखो इसमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, 5 क्राइटेरिया आपने पढ़ा था क्लास 7 में, साइड एंगल साइड RHS, ठीक है, एंड एंगल साइड एंगल, 5 क्राइटेरिया था। इसको फॉलो कर रहा है। देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 हो गया, ये साइड इक्वल हो गया। अब देखो क्या, ये साइड तो इसके इक्वल है नहीं क्योंकि कुछ दिया नहीं है ना, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये देखो, ये तो पहले हमें प्रूव करना है, ये तो कुछ है नहीं है। तो देखो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीग्रल पड़ेगा, यानी ये अगर इसको हमने एंगल 1 मान लिया और ये एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि अगर 30 डिग्री तो भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीग्रल बन रहा है ना ये पूरा। और ये एंगल हम क्या मान लेंगे, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या मान ले, कुछ नाम दे सकते हैं, चलो नहीं देते, इसको छोड़ दो। तो देखो पहला क्या है, इक्वल ये एंगल और ये एंगल, देखो एंगल साइड बन रहा है ना, एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
तो पहले इसको लिखते हैं डी एन ए। तो एंगल डी एन ए किसके इक्वल है? बी एम सी के, बी एम सी के, क्योंकि ईच का मेजर कितना है 90 डिग्री। और एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, क्यों? यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। तो ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल, दो एंगल्स हो गए। और साइड जो ए डी है वो किसके इक्वल है? बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। तो देखो ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल साइड। तो ट्रायंगल बी एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी एन ए बाई एंगल साइड रूल से, ठीक। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो बी एम और डी एन करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं? जैसे टू ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रेंट देन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब दो ट्रायंगल के जो कॉन्ग्रेंट होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बी एम बाई बी एम इज इक्वल टू डी एन, कैसे? बाई सी पी सी टी, मतलब इन्हीं को हम बोलते हैं डी एन हो गया बाई सी पी सी टी, मतलब कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूव्ड लिख दो, हेंस प्रूव्ड। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन द एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, ठीक। ये दिया हुआ है तो वो पैरेललोग्राम है, ड्रॉ कर ले रहे हैं। रेक्टेंगल बना हुआ है तो हम भी नहीं, रेक्टेंगल ही पैरेललोग्राम ही है, तो हम भी इसको ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम। नाम क्या है इसका? ए बी सी डी, तो ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। उसके बाद क्या है? लाइन सेगमेंट ए एंड सी एफ बाइसेक्ट द एंगल ए एंड एंगल सी। कह रहा है कि एक लाइन दिया हुआ है, देखो ए ई दिया है और सी एफ दिया है, ठीक। ये दोनों बाइसेक्ट कर एंगल ए और एंगल सी को, यानी ये जो ए से ई जो ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये हमने यहाँ ड्रॉ किया ई पे, ठीक। ये ए ई है और ये दोनों इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, ठीक। उसके बाद से एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल सी को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? उसका नाम दिया गया है एफ पॉइंट, ठीक। यानी ये भी दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल, ठीक। अब पैरेललोग्राम है तो एंगल ए किसके इक्वल होता है? एंगल सी। तो इसका मतलब कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये भी दोनों इक्वल, क्योंकि ये भी बाइसेक्ट करेगा, मानो 60 डिग्री तो 30, ये भी 60 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल, यानी कि ये सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी ये मानो एंगल इसको 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, 3, 4 सभी इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्टेड है। सो दैट क्या शो करना है? टू प्रूव ए ई जो है पैरेलल टू हो जाए सी एफ। ए ई कहाँ गया? ए ई और सी एफ, ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल हो जाए? तो ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होगा? जब ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तभी क्या होंगे? क्योंकि टू लाइंस के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो जाता है, तभी क्या होता है? वो पैरेलल होता है। तो ट्रायंगल ए डी ई, देखो ये इसको इक्वल करने के लिए अगर देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये बाई सी पी सी टी इक्वल हो जाएगा। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों तो इक्वल होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा साइड्स जब इक्वल है तो ये चीज़ इक्वल हो जाए, तो इन्हीं को बस प्रूव करना है, ठीक। तो देखो ये जो है ना, ये इसके इक्वल होता है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एक हमें ये इक्वल दिख गया और एक जो इक्वल दिख रहा है ये अपोजिट एंगल दिख गया। अब एक और एंगल इक्वल दिख जाए तो देखो ये भी तो इक्वल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि सभी के अल्टरनेट का ये इक्वल होगा, ये हाफ इसका होगा। तो इसको ये कैसे इक्वल हो रहा है हाफ, इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखो एंगल ए जो है
एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और अगर हम इतने एंगल की बात करें तो ये पूरे एंगल ए का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और इसमें भी हम इतने की बात बोले तो पूरा एंगल ए का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कि डी ए ई, इसको हम अब इस एंगल ए को, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डी, इसको या तो इसको, लेकिन हमें ज़रूरत इसका है तो डी ए ई, तो इनकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं? एंगल डी ए ई किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी को क्या ले सकते हो? बी ई एफ, तो एंगल बी सी एफ, सॉरी, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक, ये हमने प्रूव किया। नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ए डी ई सी बी एफ लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल सी बी एफ में देखो क्या क्या इक्वल है? ये एंगल इसके इक्वल है भाई, हमने जस्ट प्रूव किया है यहाँ पे। तो एंगल डी ए ई जो है किसके इक्वल है? एंगल बी सी एफ के। ठीक है, जस्ट हमने प्रूव किया है ऊपर। ठीक है, अप्रूव्ड एबव। एंड ये साइड इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कैसे इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिर इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये एंगल डी बी इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक, क्यों इक्वल है? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखो एंगल साइड एंगल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक, तो ट्रायंगल ए डी ई जो है कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा ट्रायंगल सी बी एफ के। कैसे? बाई एंगल साइड एंगल रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से। देख लो ना, ये एंगल साइड एंगल, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो डी ई और बी एफ इक्वल हो जाएगा बाई सी बी सी टी से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बाई सी पी सी टी। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हो गया, ठीक, उसके बाद देखो ए बी और डी सी इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए बी किसके इक्वल हो गया? डी सी के। और डी सी की जगह हम क्या ले सकते हैं? देखो इनको इक्वल करना था, डी सी की जगह क्या ले सकते हो? डी सी में से अगर हम डी ई माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? ई सी। ठीक, तो क्या ले सकते हैं? वैसे ही ए बी में से अगर हम एफ बी बी एफ माइनस करेंगे तो बचेगा ए एफ। तो पहले हम क्या लिखे? उसकी जगह क्या ले सकते हैं? अगर हम ए बी में से क्या माइनस कर दें? बी एफ। ठीक है, एंड पूरे सी डी में से क्या माइनस कर रहे हैं? डी ई। इसमें से ये हटा दिए, बचेगा क्या? ई एफ। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? ई एफ। ठीक, वैसे ही इस पूरे सी डी में से अगर हम ये हटा दिए तो बचेगा ई सी। और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि ये जब दोनों इक्वल हो गया तो ये लाइंस पैरेलल तो होना ही हो रहा है। तो ए ई पैरेलल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि टू लाइंस के बीच का जब डिस्टेंस इक्वल हो गया तो लाइंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, तो हैंस प्रूव, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो गया ना। ये कौन सा पैरेललोग्राम हो गया? ये, क्योंकि इनके वन यानी ये वाली लाइन क्या है? ये मतलब ये जो है क्या है? इक्वल भी है, इक्वल भी प्रूव किया हमने। देखो तो दोनों इक्वल भी हैं और साथ में ये लाइंस पूरा पैरेलल था। तो क्या होता है भाई? ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेलल बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। तो उसी केस में हो रहा है कि एक पेयर क्या हो गया? पैरेलल एंड इक्वल हो गया, तो दूसरा तो होना ही होना है क्योंकि वो पैरेललोग्राम हो गया। 10 देखो,
इसके बाद तो आप कर सकते हैं, इतना सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया। द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस दिया हुआ है, तो फाइंड द लेंथ। अब इसको करना आप, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, मतलब रोम्बस के डायगोनल्स के लेंथ दे दिया है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। इस साइड का हमें लेंथ बताना है कितना होगा, मतलब रोम्बस के साइड्स नहीं दिया हुआ है। तो 16 भी देखते हैं, ये 16 कह रहे हैं, 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, सॉरी 10 है ना। द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस जानते होगे कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक। लेकिन डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि इसका देखो डायगोनल भी अलग दिया हुआ है। लेकिन जहाँ लेकिन जो डायगोनल्स, एक डायगोनल ये हो गया AC और एक ये हो गया डायगोनल BD, इसका मेजर दिया, यानी AC इज इक्वल टू दिया है 16 सेंटीमीटर और BD दिया है 12 सेंटीमीटर। ये मान लो O पे है, ठीक है। लेकिन ये पता है कि यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री बनता है, ठीक, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये हाफ ऑफ ये इक्वल होता है साइड, इतनी हमें प्रॉपर्टी पता है। तो ये जब पूरा क्या है 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। जब ये टोटल 12 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब कि AO जो है किसके इक्वल हो जाएगा, CO के, और हाफ हो जाएगा AC का। तो 16/2 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। मतलब कि A से O कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। हम इस ट्रायंगल से क्या कर रहे हैं ना, देखो ये और ये साइड पता चल जाएगा, तो AOB जो है राइट एंगल है, तो बाई पाइथागोरस से हम इसका वैल्यू ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि इससे भी ला सकते हैं, इससे भी। इसलिए हम एक ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, 4 बना हुआ है, तो हमें बस कहीं, क्योंकि ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो किन्हीं एक को अगर हम लेके चलेंगे तो साइड्स निकल जाएंगे, ठीक। तो इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए AO CO भी इक्वल है, तो जो मेजर यहाँ पे आ रहा है वही मेजर यहाँ भी आ रहा है, जो मेजर ये आएगा ये मेजर आएगा, तो कोई सा भी ट्रायंगल होगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। वैसे ही BO DO किसके इक्वल होगा, पूरे BD के हाफ हो जाएगा। तो 12 बाई कितना होता है 2, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हम B से O बस ले रहे हैं, तो B से O कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इन ट्रायंगल AOB क्या है, राइट एंगल है, क्या है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है, तो राइट ये एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो बाई पाइथागोरस से, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है, जो 90 के सामने साइड होता है, यानी AB, यानी यहाँ पे क्या हो गया ना, ये AB का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर किसी को मान सकते हो, तो एक हम मान ले रहे हैं AO का मान ले रहे हैं स्क्वायर, एंड BO का स्क्वायर, कोई सा ही परपेंडिकुलर केस मान सकते हैं, AB का स्क्वायर। तो AO का वैल्यू कितना है 8, और BO का वैल्यू कितना है 6, तो ये 64 हो गया है, 36 हो गया, तो इनका सम कितना आ जाएगा 100, तो ये AB का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे ये रूट ओवर में आ जाएगा, तो AB और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो AB जब 10 हो गया तो ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब AB BC CD एंड DA सभी क्या हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन फिगर ABCD स्क्वायर फाइंड द मेजर ऑफ CAD ये बताना है। तो इसको आप लोग ट्राई करना। देखो कुछ है नहीं यार, ये है ना, ये ट्रायंगल बना लो, ये 90 डिग्री है, तो ये साइड इक्वल होता है, ठीक, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये जब ट्रायंगल है, हमने एक बताया था तुम लोगों को ट्रायंगल में, या देख लो, जैसे ये दोनों साइड जब इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल, एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि एंगल्स इक्वल टू साइड्स अपोजिट आर इक्वल, ठीक है। तो अगर 2 साइड्स जब इक्वल होते हैं तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो ये x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं।
तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये 90 दिया है, तो तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो फिर तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो दिया हुआ है, पैरामीटर दिया है, इसको सॉल्व करने जैसा क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था। ये आपका ट्रू फॉल्स है, नेम बताना है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, मतलब कौन सा पैरेललोग्राम होगा कि नहीं। तो आपने जो भी कंडीशन पढ़ा है उसी के कंडीशन के बेस पे होगा, तो इसको आप लोग सॉल्व करना है। और यहाँ पे आपका जो है क्या है ट्रू फॉल्स है, तो आपने जो भी कंडीशन पढ़ा है उसकी के बेस पे है सारी चीज़ें, ठीक। तो ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, ठीक। थैंक यू।